तो ये ट्राइंगल है ना, ये ई, ये एफ। तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, और हम एक बना देते हैं उसमें एरो, ये और ये पैरेलल, और ये पैरेलल। हम एक बार फोटो को पूरा डिसइंटीग्रेट करके आपको समझाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अगले बार इमेजिन कर पाइएगा उसके आधार पे। लेकिन हर बार फोटो डिसइंटीग्रेट नहीं करना है, ना हम करेंगे ना आप करने वाले, ठीक है? नाउ क्वेश्चन में कहता है BD is to DC equals 1:3। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1:3। तो बताइए कि BD is to DF is to F। मतलब 3 खाना में टूटा हुआ है, नीचे वाला जो बेस है वो 3 पार्ट्स में बेसिकली टूटा हुआ है ना? और बताइए कि वो कि कितना अनुपात में होगा। इसको पहले बनाते कैसे हैं, सिस्टम क्या है वो समझेंगे, बट एग्जाम में बनाएंगे कैसे वो अलग से समझेंगे, ठीक है? सिमिलर। नाउ थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। थेल्स थ्योरम में सिंपल नियम समझिए, थेल्स थ्योरम का नियम क्या है उतना नहीं देखते हम लोग। थेल्स थ्योरम का नियम कहता है कैसे, पहले स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। थेल्स थ्योरम का नियम कैसे कहता है, जस्ट इमेजिन एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये पैरेलल है, और ये हो गया चोटी। आप चोटी से डाउन डाउन उतरिएगा, तो ये मान लेते हैं एक्स है, मतलब एक्स मत लिखिए, ए बी सी डी ए, ठीक है? नियम क्या कहता है, आपको देखना है बेस, उसके पैरेलल चोटी, तीनों देखो साथ साथ में है, एक सीध में है। बेस क्या कर दिए हम, ए बी डी उल्टा पुल्टा लिख के रखे हैं, बी सी डी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट है ना, फेमिलियर फोटो जल्दी दिमाग में बैठता है। समझिए आपको देखना किस टाइप से है, देखना है आपको एकदम नीचे से, बेस, फिर इसके पैरेलल, उसके टॉप, ये 3, या तो ऊपर से देखिए, टॉप, फिर पैरेलल बीच वाला, और फिर बेस, इस फॉर्म में देखते हैं। और नामकरण भी इसी फॉर्म में करते हैं। आप टॉप से आना हमेशा टॉप से आते हैं, पैरेलल पैरेलल टॉप, पैरेलल पैरेलल टॉप, ठीक है? आप जो पैरेलल लीजिएगा उसके सामने वाला टॉप के पास आपको जाना है, और फिर टॉप से नीचे गिरना है आपको। तो टॉप से नीचे गिरिए, तो AD में गिरेंगे, पहले A से D में गिरेंगे, और फिर D से B में गिरेंगे, और राइट हैंड साइड में A से E में गिरेंगे, और E से F में E से C में गिरेंगे, ये ना गिरेंगे। यही है मेन थेल्स थ्योरम। उसके बाद आप जो कल को हम पढ़ाए थे कि भाई AD बटे आप टोटल, मतलब पहला ऊपर का हिस्सा बटे टोटल इज इक्वल टू ऊपर का हिस्सा बटे टोटल, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो निचल का हिस्सा DB बटे टोटल बराबर निचल का हिस्सा मतलब EC बटे टोटल भी कर सकते हैं आप, ये सब आप कर सकते हैं, है ना? बट बेसिकली जो पहला थेल्स थ्योरम का असली जो पढ़ाया जाता है वो ये रहता है। और इसमें नियम होता है कि पैरेलल देखिए, बेस के पैरेलल साइड होगा, और साइड के टॉप में जो एंगल वर्टेक्स होगा हमको वहां से गिरना है। नियम चाहे ट्राइंगल कहीं भी एंगल में हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 गो पैरेलल लाइंस है, कौन कौन पैरेलल है, ए बी है पैरेलल, दो एरो, तो 2 एरो ए बी है पैरेलल DE के, ठीक है? और AD है पैरेलल FE के, ठीक है? तो यहाँ 2 बार हमको ट्राइंगल लेना होगा कि नहीं? अच्छा, तो देखिए पहला, इसको देखिए, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, थोड़ा आगे आए तो इसके पैरेलल है, तो ठीक है। तो थोड़ा और आगे आए तो C, हमको वर्टेक्स मिल गया, और हम गिरेंगे तो वर्टेक्स से होते हुए गिरेंगे। अच्छा, सेकेंड में आते हैं, ठीक है? अगर ये पैरेलल है, मतलब हाँ, इसके सामने कोई तो होगा, हाँ ये पैरेलल है, हाँ, और इसके सामने कोई तो वर्टेक्स होगा, हाँ ये वर्टेक्स, मतलब गिरेंगे तो C से गिरेंगे और कहीं से नहीं गिरेंगे। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो नो, ठीक। अब इस फोटो को हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, इसमें मेरा 2 गो ट्राइंगल निकलेगा, तो क्या बोलते हैं इसको, फोटो कॉपी पेस्ट कर दें क्या? नहीं छोड़ो, बना देते नहीं, इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है?
कॉपी पेस्ट मारेंगे तो क्या कटेगा? मिटाने दो। का यूज करेंगे, ये हमको बहुत पसंद है। ठीक है, नहीं गिरेगा तो साइड में होगा तो मजा आएगा इस जगह में। चलो ये हो गया, ये मीठे सब तो थोड़ा तामझाम है, सॉरी बहुत तामझाम है। मिट जाए भगवान। हाँ मिटता है, तो पहले देखो मिटा देते हैं इसको। हाँ इसको नहीं मिटाना है, नहीं पा रहे। चलिए तो देखिए फोटो यहाँ पे, ये फोटो दिख रहा है। पहले किसको किसको पैरेलल ले लें, ए बी और निकलते हैं ईडी ले लें पैरेलल, एडी और ईडी पैरेलल ले लें, तो इसको मिटा देते हैं। ये गया मिट और ये गया मिट, मिट गया। नाउ आपको क्या देखना है, हम पहले ही बोले थे पैरेलल, पैरेलल ठीक है। तो ये पैरेलल है किसके, इसके, और ये यहां पे जाना है आपको, जो कि है पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट पे जाना है आपको, तो आपको गिरना कैसे है, सी से गिरना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में गिरते हैं पहले। कितना हो जाएगा, ई सी ई, ठीक है, और फिर सीई के नीचे ई ए इज इक्वल टू सीई बटे ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में गिरो, सी डी बटे डी ए होगा, डी बी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम जिसको लेंगे, ये तो समझ में आया, सीई बटे डीई सी डी बटे डी बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, फिर से वापस लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, और इस बार मिटाते हैं हम किसको, इस बार जो मिटाएंगे हम, वो मिटाएंगे हम पहला, इसको दूसरा तीसरा को, इसको मिटा देते हैं, और ये तो नहीं है। तो देखिए पैरेलल दिख रहा है आपको, आपको पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे, सी है यहाँ पे। तो पैरेलल कौन कौन है, देखिए पैरेलल है ये, फिर ये पॉइंट है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको पहले पैरेलल से वर्टेक्स जाना था, चले गए आप वर्टेक्स तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो पहले हमेशा वर्टेक्स से गिरते हैं, तो सी ई बटे ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो सी एफ बटे एफ डी होगा, सी एफ बटे एफ डी, ई एफ सी एफ, यहाँ समझ में आया। अब देखिए दोनों के आरएचएस सेम है, देखिए दोनों ही इक्वेशन का, अरे भगवान कभी कभी ना पागल हो जाते हैं, दोनों ही इक्वेशन का आरएचएस सेम है देखिए, तो सीई बटे ई ए इज इक्वल टू सी डी बटे डी बी और सी एफ बटे एफ डी दिया हुआ है। इसका मतलब एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा, मतलब सी एफ बटे एफ डी इज इक्वल टू सी डी बटे डी बी, ई और ये बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, सी एफ ये पोर्शन
और बटे एफ डी ये पोर्शन इज इक्वल टू सी डी ये पोर्शन बटे डी वी ये पोर्शन बराबर हो जाएगा, होगा। मतलब ये भी कितना है, सी डी बटे डी वी दिया हुआ है 1:3, समझना। हाँ, कोई दिक्कत? 1:3 दिया हुआ है और यहाँ से आता है रेशियो, जो कि आप लोग पढ़े नहीं है, तो हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई आपको क्या दिया हुआ था कि बी डी, क्वेश्चन में दिया हुआ था बी डी इज टू सी डी, कितना दिया हुआ था 1:3। मतलब बी डी अगर 1% तो सी डी कितना, सी डी कितना 3%, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमको, सी एफ इज टू एफ डी मिला, कितना मिला हमको, सी एफ इज टू एफ डी, सी एफ इज टू एफ डी भी 1/3 निकल गया। मतलब सी एफ अगर 3% नहीं 1% तो एफ डी कितना 3%, यही ना हो जाएगा। एफ इज टू एफ डी दोनों सेम, सी डी इज टू बी डी। अरे भगवान, सी डी टू बी डी तो 3/1 ना दिया हुआ है, 3/1, सी डी तो 3 है ना, तो लिखो कि है वही, हम सी डी 3 लिखे हैं और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3/1, 3/1। मतलब सी एफ तुम्हारा कितना 3, तो डी एफ कितना 1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा इसका मान। बट दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, जब दोनों ई दिया हुआ है तो बताइए कैसे करेंगे। जब दो रेशियो दिया हुआ है, बी डी बटे सी डी हुआ है आपका 1/3 और सी एफ बटे एफ डी दिया हुआ है 3/1, दोनों में क्या कॉमन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्या कॉमन है, सॉल्व कर पाइएगा। सोहन क्या बोलता है, रेशियो यूज कर पाएगा? हाँ सर। बना दिखाओ, कोशिश करो। विजय, चंदन, यस सर। कोशिश करके दिखाओ कितना आता है, दोनों को सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करें, क्या है, दो रेशियो को अगर दोनों रेशियो में कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं? सी एफ कॉमन है ना, सी एफ कहाँ है, एफ डी बटे सी एफ है और बी डी बटे सी डी है 1:3। तुमको बी डी इज टू डी एफ इज टू सी एफ निकालना है, एफ सी या सी एफ जो बोलो। यहाँ दो को रेशियो है, रेशियो 1 ये बी डी बटे डी ये वाला, ये रेशियो है और दूसरा ये रेशियो है, बोले तो ये दोनों रेशियो है। तुमको बस यही दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे आप बोलिए। एनीवन सर क्या बोलता है? हमको निकालना है बीडी, हमको निकालना है बीडी अनुपात डीएफ अनुपात सीएफ। सीएफ सोचिए, रेशियो आप लोग पढ़े हैं तो ट्राई कीजिए। ज्योमेट्री सब चीज बोलता है। क्या कोमल? तो यहाँ में डीसी माइनस डीएफ कर सकते हैं, सीएफ को डीसी माइनस डीएफ करके उसके बाद सीएफ को डीसी माइनस डीएफ कर दीजिएगा या एफडी कर दीजिएगा। सीएफ को सीडी मान सकते हैं? हाँ, सीएफ को सीडी मान लेंगे। सीएफ को सीडी कैसे मान सकते हैं बताओ? सीएफ और सीडी कैसे मान सकते हैं? अनुपात में है भैया। दोनों तो इक्वल है। देखिए जैसे एगो ये बोल रही थी तो मैं भी ट्राई करके देखते हैं इसको। क्या बोल रहे थे अभी? सीएफ को क्या माने, देखिए सीएफ को क्या माने, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर हमको नहीं पता। सीडी माइनस एफडी ट्राई बना ली क्या? बता रहे सीडी माइनस एफडी लिख सकते हैं बटे एफडी इज इक्वल टू क्या बोली 4:3:9 आया। 4:3:9 आई थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए इसको बनाते कैसे हैं। दोनों ही इक्वेशन में कॉमन क्या है पता है? दोनों ही इक्वेशन में कॉमन है सीडी। अब बोलिए कैसे? तो स्टार्ट करते हैं सीएफ। आप बोले क्या? सीएफ बटे एफडी कितना है
3/1, ठीक है। मतलब CF का वैल्यू कितना 3% और FD का वैल्यू कितना 1%, मतलब CD का वैल्यू कितना 4%। लेकिन फिर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, CD/DB आपका कितना है, CD/DB कितना है आपका, CD/DB है 3/1 है। आपका 3/1, लेकिन CD तो बोले आप 4 है जी, है ना। तो CD तो बोल दिए आप 4 है, तो CD बराबर 3 dB, CD बराबर 3 dB, तो CD का मान 4 है, 4 बराबर 3 dB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो DB का मान कितना निकल गया, DB का मान निकल गया 4/3 निकला, हो गया। तो FD का मान आप क्या मानिएगा, FD अनुपात FD इधर गया है, छोड़िए। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कोना से हो रहा है, देखिए यहाँ देखिए, कोना से ना हो रहा है, CF, तो CF अनुपात FD अनुपात DB, ये ना आ गया। तो CF का मान कितना माने थे, देखिए तो यहाँ पहले CF का मान कितना था, CF का मान 3 था, हाँ ये देखिए ये 3 था, FD का मान 1 था, तो DB का मान कितना निकला 4/3। तो आप CF का मान कितना माने थे 3 माने थे, FD का मान कितना मांगे थे 1 माने थे, और DB का मान कितना माने थे आप, DB का मान माने थे 4/3, अपने आप आ गया था। LCM लीजिएगा तो 9:3:4 ये आई थी। हाँ यही तो आया था, But बस BD को हम आगे लिखे हैं तो बट दिस इज बहुत 4:3:9। गंदा, अब इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम बताएं आपको कि हम कैसे लाएं रेशियो, और रेशियो से सॉल्व करना आपका काम, आपका रेशियो तगड़ा है तो रेशियो सॉल्व कीजिएगा, बट एग्जाम में ऐसे नहीं बनाते हैं इसको। तो एग्जाम में बनाते कैसे हैं ये देखिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, समझ गए कि कैसे कैसे तामझाम है रियलिटी में, बट हम लोग शॉर्टकट में बनाते हैं। तो देखिए ये रहा Ctrl+V, आ गया फोटो में, चकाचक, ठीक है, समझिएगा। थेल्स थ्योरम यहाँ भी लगेगा, थेल्स थ्योरम जो लगेगा, पहले देखिए नीचे में नहीं दिखाया था, देखिए समझिए समझिए, यहाँ दो बार ये निकल रहा है, दो को पैरेलल लाइन है कि नहीं है, दो को सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन है ये दोनों, ये और ये आपस में पैरेलल है ना, और दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइन कौन है, AD और EF पैरेलल लाइन है, दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, दो बोले तो पावर 2, मतलब बोले तो स्क्वायर करना है, याद हो गया। अगर 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइन होता तो हमको क्यूब करना पड़ता, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा, हाँ नहीं होगा, डन, थैंक यू। अब क्या आते बोले हैं सर, फिर से? यहाँ कितना सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, 2 सेट पैरेलल लाइंस का है, AB पैरेलल है ED के, एक सेट पैरेलल लाइन, और दूसरा क्या है, ये दूसरा हटाते हैं इसको मिटा के, तब AD पैरेलल है EF के, 2 सेट पैरेलल लाइन, मतलब 2 बोले तो स्क्वायर, अगर 3 सेट पैरेलल लाइन होगा, जो कि अगला क्वेश्चन हम देंगे, तो क्यूब। मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी एनी प्रॉब्लम नहीं, हो गया, डन, नाउ 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 नाउ। अब हम बोलो सोन, एक बार फिर से समझाइए ना, क्या समझाएं। हम बोले 2 सेट पैरेलल लाइन है, यहाँ पे सेट 2 सेट पैरेलल लाइन दिख रहा है, पहला सेट तो भैया AD और EF पैरेलल है, AD और EF अपना पैरेलल है, हस्बैंड एंड वाइफ अपना अलग है, AD किसी और से पैरेलल है नहीं है, EF किसी और से पैरेलल है नहीं है, बस वो लोग आपस में पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद AB पैरेलल है तुम्हारा DE के, दोनों आपस में पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। क्या AD AB किसी और से पैरेलल भी है DE के अलावा, नहीं, एकदम क्या बोलते हैं, ईमानदार हस्बैंड एंड वाइफ। तो दो गो सेट है पैरेलल लाइन का, दो बोले तो स्क्वायर करना है आपको, जो कि हम बताएंगे बाद में, अभी मत देखो, स्क्वायर करना है, बात खत्म, एंड ऑफ टॉक, समझ में आया। नाउ हम सब चीज दिखा रहे हैं, सब बनाएंगे कैसे हम समझाएं, बोल रहे हो क्या, आवाज कट रहा है, मैसेज में बताओ। अब देखिए यहाँ देखिए, अब वापस थेल्स थ्योरम पे आते हैं, ठीक है, ये फोटो में थेल्स थ्योरम बुझ जाइएगा, ये एक और फोटो बना दें, बोलो 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 बोलो,
पूछ गया, थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ से उठ पाता ऊपर? हाँ उड़ गया। अरे यार गड़बड़े हो गए, छोड़ो छोड़ो। देखिए इसका मिटाते हैं पहले वाला, हाँ जैसे पहले किए थे हम लोग, इन दोनों को मिटा देते हैं तो थेल्स थ्योरम लगाने में आसान हो जाएगा। तो भैया एगो तो इसको मिटा देते हैं और एगो इसको मिटा देते हैं। तो आपको क्या थेल्स थ्योरम लग रहा है? थेल्स थ्योरम हाँ लग रहा है। थेल्स थ्योरम लगाइए, तो लगाइए। देखिए दोनों का पीठ सेम है तो पीठ से स्टार्ट कीजिए। सी ई बटे ई ए इक्वल्स सी डी बटे डी बी। होगा? होगा? हाँ होगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, पहला वाला में आते हैं। पहला वाला में क्या हो जाएगा, किसको मिटाए? दूसरा वाला मिटा देते हैं। हाँ। क्या दिए? मिटा दीजिए, डन। अब ये क्या लिखा? डी बी ना, सी डी बटे डी। और इसमें आते हैं, देखिए पैरेलल क्या दिख रहा है आपको? दो को पैरेलल दिख रहा है, दोनों पैरेलल के सामने कौन सा वर्टेक्स है? सी, तो गिरेंगे हमेशा वर्टेक्स से। तो राइट हैंड साइड से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, सी ई बटे ई ए इक्वल्स, ठीक है, सी एफ बटे एफ डी। लिख दिए, कोनो दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? ठीक है, हो गया, डन। नाउ टेल मी द थिंग, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, सी डी बटे डी बी बी इक्वल्स सी एफ बटे एफ डी। इतना आ गया। अब यहां से रेशियो का तामझाम था, पहले भी यहां तक आ चुके थे ना, पहले भी यहां तक आ चुके थे। तो सी डी बटे डीबी कितना है याद है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी डी बटे सी डी 1:3 है ना, दिए थे। बी डी बटे सी डी कितना दिए थे? 1:3 दिए थे ना। बी डी बटे डी सी 1:3 दिए थे। यहाँ डीबी होगा, डीसी होगा रे, सी से डी और डी से बी, ठीक है। हाँ, तो सी डी बटे बी डी 3:1 दिए थे, मतलब सी डी का मान कितना हो गया? 3 बटा, और डीबी का मान 1। और चूंकि सी डी और डीबी सी एफ और एफ डी के बराबर है तो तीनों का मान 3/1 हो गया। यहाँ तक तो लिखना आसान था। अब वापस वाला बात पे कि सर कितना गो सेट ऑफ पैरेलल लाइन था? 2 गो। बोला हाँ सर 2 गो था। 2 गो का मतलब स्क्वायर करना है, तो आपको यहाँ लिखना है इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। इसका इसका जो रेशियो है आपका, इसको स्क्वायर कर दिए, 9/1। कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डी का, तो सी डी का मान कितना हो गया? सी एफ का मान, सी एफ का मान कितना हो गया? 9। कुछ गड़बड़ की है, उल्टा के लिखेंगे, आज छोड़ देखते हैं। सी एफ का मान कितना हो गया? 9 हो गया। और एफ डी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो सी डी का मान कितना हो गया? सी डी का मान कितना हो गया बताइए तो? सी डी का मान हो गया मेरा 10 हुआ। ओके, सी डी का मान कितना हो गया? अरे 3 बार ना आएगा, बी डी बटे डी, ठीक है, डी एफ स्क्वायर क्यूब, गड़बड़ कर रहे हैं। तो सी डी सी एफ का मान हो गया 9, एफ डी का मान हो गया 1, तो सी डी का मान हो जाएगा मेरा 10, जो कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? बी डी बटे डी सी और नहीं, सी डी बटे डी बी और सी एफ बटे एफ डी 3/1 था,
1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ हमको देखने दो, भूल गए। 1/9 ओके, जैसे मान लेते हैं अच्छा, हाँ हाँ सॉरी 9 देना था, 9 देंगे। किसको देंगे 9? नीचे वाला को 9 देंगे सिर्फ। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा भूल रहे हैं थोड़ा सा, आई थिंक डी बी बटे सी डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी एफ डी बटे सी एफ डी बटे सी एफ इज इक्वल टू 1:3। इनका हो जाएगा 9, सी एफ हो गया 9, ठीक है, एफ डी हो जाएगा 3, सी डी हो जाएगा 12, 12 बराबर 4। ओहो आ गया 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 आ गया, सॉरी सॉरी याद आ गया। इसको पूरा स्क्वायर नहीं करते हैं, ये तो लिख लिए आप। देखिए सी डी बटे डी बी इज इक्वल टू सी एफ बटे एफ डी इज इक्वल टू 3/1। पहले इसको पलट के लिखिए, स्टार्ट सेंटर से नहीं करेंगे, सी से नहीं करेंगे, उल्टा के लिखिए पहले। तो डीबी बटे सी डी कितना हो जाएगा, बराबर एफ डी बटे सी एफ इक्वल टू 1/3। 2 को पैरेलल लाइन था, मतलब स्क्वायर होगा, मतलब किसका स्क्वायर करना, बस नीचे वाला का स्क्वायर करना है। 9 हो गया, तो किसका मान हो गया 9, तो सी एफ का मान हो गया 9, लिख दिए सी एफ का मान हो गया 9। लेकिन सर सी एफ तो 3 के बराबर है, तो सी एफ 3 है, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो एफ डी का मान 1 है, 1 का मान हो गया 3, तो एफ डी का वैल्यू हो गया 3, सी एफ का वैल्यू 9, एफ डी का वैल्यू हो गया 3 और सी एफ का वैल्यू 9। तो एफ डी प्लस सी एफ, देखिए यहाँ देखिए एफ डी प्लस सी एफ, एफ डी प्लस सी एफ कितना हो गया सी डी, तो सी डी का मान कितना हो गया 12, सी डी का मान हो गया मेरा 12, सी डी का मान 12। लेकिन सी डी है कितना, डीबी बटे सी डी भी तो 1/3 है, तो सी डी 12 आपका आया, लेकिन सी डी है 3 के बराबर, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, तो डीबी का मान कितना है 1 है, तो ये हो गया 4, तो डीबी हो गया 4, सी डी हो गया क्या गया तुम्हारा सी डी नहीं, एफ डी हो गया मेरा 3 और सी एफ हो गया मेरा 9। नहीं समझ में आया होगा, आई नो। चलिए इसको एक बार और दिखाते हैं कैसे। डीबी बटे सी डी, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डीबी बटे सी डी, है ना था, डीबी बटे सी डी इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, डीबी बटे सी डी, एफ डी बटे सी एफ, एफ डी बटे सी एफ, एफ डी बटे सी एफ इक्वल टू मान लेते हैं कि 2/3 है, 2/3 मान लेते हैं, डन। तो आपको बताना है, जैसे कि फोटो था, कहाँ पे फोटो डालें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको बताना है बी डी पहला खाना बटे डी एफ दूसरा खाना, और तीसरा खाना क्या है सी एफ तीसरा खाना। तो पहला खाना बटे दूसरा खाना बटे तीसरा खाना, तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देख लीजिए सर, पहला नियम क्या होता है, डीबी का वैल्यू है 2%, सीडी का वैल्यू है 3%, एफडी का वैल्यू है 2% और सीएफ का वैल्यू है 3%। बस दिमाग में ईटो याद रख लीजिए, ठीक है। अब 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस था, मतलब स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, तो जो नीचे वाला जो बड़ा वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कीजिए इसको, तो हो जाएगा 9 हो गया, 9 हो गया। तो सीएफ का मान हो जाएगा आपको 9, सिर्फ सीएफ का मान पता चलता है आपको, सीएफ का मान हो गया 9। लेकिन सर हम थोड़ा देर पहले बोले सीएफ का मान तो 3% है ना, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर कितना 6, 2 बराबर 6, तो एफडी तो 2 है, तो 2 बराबर 6 हो गया। तो एफडी 6% हुआ यहाँ देखो, और सीएफ का मान तो भैया 9% आया।
मतलब CD का मान कितना टका आया? CD का मान 15% आया। लेकिन तुम बोलता है नहीं सर CD तो 3% है रेशियो से। तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, तो DV कितना है? 2% है। तो 2 बराबर कितना? 10। तो DV का मान 10। तो 10:6:9। बुझे? रुको रिस्टार्ट करें क्लास को।